एशिया की सबसे बड़ी मॉयल भरवेली में मॉयल मैनेजर और कार्मिक अधिकारी के द्वारा मजदूरों की स्वास्थ्य और जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां कूड़े कचरे का सही प्रकार से निष्पादन न होने से पर्यावरण में दुर्गंध फैलने के अतिरिक्त कीटाणु भी पनप रहे हैं, जो कि अनेक रोगों के बढ़ाने का कारण बन रहे हैं। ऐसी गंदगी से मच्छर, मक्खियां और कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। घर के बाहर या रहवासी इलाकों में फेंका हुआ ये कचरा गंदगी तो करता ही है, इसके साथ ही स्वास्थ्य के लिए भयंकर दुष्परिणाम पैदा कर रहा है। जी हाँ, ये मामला एशिया की सबसे बड़ी मॉयल भरवेली का है, जहां कर्मचारी क्वार्टर में रहने वाले लोग गंदगी और बीमारी वाले मच्छरों के बीच रहने को मजबूर हैं। इसके साथ ही मॉयल के ठेकेदारों पे सफाई कर्मचारियों के द्वारा पूरे क्वार्टर का गीला सूखा कचरा और साथ ही मरे हुए कुत्ते, सुअरों को क्वार्टर के पास लेकर फेंक दिया जाता है। वहीं क्वार्टर के आसपास सुअरों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है, जिससे गंदगी और ज्यादा बढ़ जाती है। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए हर जगह कूड़ेदान की व्यवस्था की गई, लेकिन वही मॉयल प्रबंधन के द्वारा सरकार के आंख में धूल झोंक कर स्वच्छता की। वहीं इस दौरान क्वार्टर में रहने वाले लोगों ने बताया कि कई दिनों से क्वार्टर के आसपास की नालियों की भी सफाई नहीं की गई है, जिससे कीड़े मकोड़े और मच्छर पनप रहे हैं। लोगों ने बताया कि मॉयल कर्मचारियों के क्वार्टर का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है और लैट्रिन बाथरूम के दरवाजे भी टूटे हुए हैं, जिसको लेकर मॉयल प्रबंधन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। वहीं लोगों ने बताया कि क्वार्टर के पास जो नाला बहता है वह भी पक्का बनवाना चाहिए, जिससे पानी जमा नहीं हो और गंदगी से मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े और बीमारियां ना हो। ये समस्या ये है कि ये जो इधर का पानी है, ये अपने चौक, संडास या बाथरूम का जो पानी है इस नाली में आता है। ये नाली एक अलग पुलिया है, ये पूरे तीनों ब्लॉक का, ये तीनों ब्लॉक का पानी यहाँ से बहते हुए वो जाता है नहर के पास। वो नहर के पास ये अंदर और कच्ची नाली है, इससे गंदगी पूरा बसाता है। और ये जो जानवर है सुअर मरते हैं, वो कभी पास आते हैं तो इधर आना मुश्किल हो जाता है। हमारा क्वार्टर ये हमारा ही ब्लॉक है, 3रा नंबर ब्लॉक। तो इस चीज को एक पक्का बना दिया जाए। क्या इसकी शिकायत आपने अभी तक के मॉयल प्रबंधन से की है? मॉयल प्रबंधन में हमने इस चीज को दिए थे। अब देखो, कभी उधर अंदर फेंकते हैं, कभी यहाँ सामने फेंक देते हैं कचरा। अब यहाँ भी वो कचरा फेंकने का वो बनाए थे, लेकिन वो कौन फेंकता है कचरा? ये सब ये गाड़ी के आदमी है। वो 2 गाड़ी जो चलती है 3 चक्के वाली, हाँ, मॉयल के वो ठेकेदार के कर्मचारी हैं। अच्छा। कभी उधर ले जाते, कभी यहाँ ये फेंक देते हैं। अभियान जो चलाई जा रही है सरकार द्वारा, इस चीज को हर आदमी को सोचना चाहिए। एक ठेकेदार का आदमी हो, चाहे एक आम नागरिक हो, एक अच्छा परिवार का भी हो, वो अपने घर का भी कचरा थोड़े ऐसी स्वच्छता दूर जगह में ले जाके फेंके, ताकि मोहल्ले में गंदगी ना हो और हम स्वस्थ रहें। एक आदमी के रहवास एरिया में जो गंदगी फेंक रहे हैं, उस चीज को दूर ले जाके फेंकें, ताकि वो रहने वाले वास्तविक आदमी स्वच्छता से रह सके। जाके फेंकना चाहिए। बीमारियां होने वाली है, वो बीमारियां हमारे घर परिवार को ना, किसी को भी ना हो। मच्छर है, कई प्रकार के कीड़ा कीटवाणु है, जो चीज हमको चाप जाए, हम लोगों को क्या है, स्वच्छता हो। ये मच्छर और अपने कीड़े मकोड़े जो चापते हैं, हम लोगों को नींद नहीं आती किसी प्रकार से। कभी लाइट चले जाती, उसमें कीड़े मकोड़े चाप देते हैं, तो कभी 12 बजे, कभी 1 बजे आते हैं सेकेंड ड्यूटी में, कभी सुबह ड्यूटी में 4 बजे 5 बजे आते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं। कोई मच्छर चावा तो छठ से ऐसा मारते हैं और खुजाने लगते हैं। उससे फायदा होगी कि नहीं होगी, बताइए। कहना चाहते हैं कि ये हमारा कहने का मतलब ये है कि मॉयल जो संगठन है, मॉयल कार्यकर्ता जो भी हैं, जो स्वच्छता अभियान के आधार से जो कचरा सब फेंका जा रहा है, जिसने कचरा सफाई जो करता है, जो भी पंचायत के, तो मॉयल पे कोई नहीं आता, कुछ साफ सफाई जैसे का वैसे पड़ रहा है। आप खींच के देख लो फोटो। हाँ, वो जो आते हैं ना लोग रिक्शा में। कौन आता है? रिक्शे में ठेकेदारी के लोग आते हैं, मॉयल के लोग।
हाँ हाँ, उसको कचरा देते हैं ना बराबर। अच्छा, कहाँ फेंकते हैं लोग? वो उधर जाके, वो क्या नाम है उसका, कोलिया मादी। बताऊंगा कि ये वाला जी। जो है ये कचरा पूरा साफ हो जाना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, तो मच्छर भी नहीं आएगा। और यहाँ पर जो नीचे जो रहते हैं ब्लॉक पे, वो पूरे मच्छर से बिल्कुल तंग आ गए। पर एक चीज बताइए आप, वहाँ पर कोई गंदगी दिख रही है आपको? वहाँ मात्र कचरा दिख रहा है बिल्कुल सबके सब। वो अगर वो काट पीट के फेंक देते, साफ कर देते, साफ सुथरा रहता। तो माइल प्रबंधन को आपने अभी तक इसकी शिकायत की है? हाँ, बता चुके हैं ना अपन ने। क्या जवाब मिला है आपको उनके द्वारा? देखेंगे। आश्वासन नहीं मिलता है। खराब भी संडास का, बाथरूम का जो कुछ भी टूट चुका है दरवाजा, जी। आज तक के नहीं बना है, जिसको हमने बोल चुके हैं कि दरवाजा बना दो। किसको? माइल प्रबंधक को आपने शिकायत दी है कभी? जी हाँ। और तीसरी बात क्या है, जैसे पंखे वंखे का जो भी है शिकायत है, जो है किसी का वो शिकायत है। और संडास बाथरूम ला के देखना भी चाहिए उन लोगों को भी कि कम से कम दरवाजा टूटा है तो लेडीज कहाँ बैठेगी फिर। हम लोग बाटल लगे बैठ जाते हैं। ये कोलिया मारी बोलते हैं ना? फिटर लाइन वो है कोले हमारे उधर, और फिटर लाइन कोलिया मारी चाहते हैं ना? वो उधर बोलते हैं कोले हमारे फिटर लाइन। उधर साइड में कौन फेंकता है तो कचरा? कंपनी का ऑर्डर है उधर फेंकने का। मॉइल का? वो उधर पूरे ब्लॉक वाले का लाते हैं कचरा उठा के, उधर पूरा लाता है, पर हमारे ब्लॉक का नहीं जाता। कौन लाता है कचरा उठा के? माइन से वाले, माइन वाले लाते हैं। उधर वाले आते हैं, उनके तरफ का ठेकेदारी वाले आते हैं। कई बार बोल डाले, क्या बोलते हैं? तो सुअर लाएंगे तो वही फेंकते हैं, दूध ला के फेंकते हैं, संडा तो उधर गटर भर के तो वही ला के फेंकते हैं। कितनी बार बोलेंगे हम, तो कई बार बोल डाले। तो क्या बोलते हैं आप लोगों को? दूर फेंकते बोलते हैं, उधर जाके फेंकते हैं। आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी मॉयल बालाघाट खाल का प्रोडक्शन और मॉयल को आगे बढ़ाने में मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करता है। लेकिन हमने इस बारे में जब मॉयल मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो महाशय ने हमारे सवालों का जवाब ना देते हुए फोन कॉल कट कर दिया। नमस्ते। सर, आप नीलेश जी बोल रहे हैं, हाँ मॉयल मैनेजर? हाँ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो भरवेली मॉयल में जो कचरा है, जो इकट्ठा गंदगी फैल रही है, इसके लिए आप कहाँ कौन से बोल जिम्मेदार? रहे हो? सर, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हो आप भोपाल से? सर, मैं ग्रामीण भारत टीवी से बोल रही हूँ, साक्षी गुप्ता। अच्छा, जी, आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। मैं एक नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करें। तो वही कार्मिक अधिकारी के द्वारा हमें बताया गया, वो आप खुद ही सुनिए। सर, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि आप कार्मिक अधिकारी हैं, जो बालाघाट मॉयल में जो मजदूरों के क्वार्टर्स हैं, उनमें जो गंदगी फैल रही है उधर, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो माइन मैनेजर है। वो आपकी जो कागज चिट्ठी जो लगा है ना जी, उसको वार्ड नंबर 4, 9 और 10 के लिए हमने सफाई अभियान का वो लगाया है, ट्यूबवेल वाले को देख करके, है ना? जी। और साहब ने बोला है कि डायरेक्टर को उसका रिप्लाई देना है, तो उसके लिए पहले कंप्लीट हो जाने दो बोले, उसके बाद अपन उसका जवाब बनाएंगे। सर, बट आपके पास कंप्लेन की गई है, तो उसमें आपने क्या एक्शन लिया है? एक्शन लिया ना मैडम? सर, एक्शन क्या लिया, वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो सफाई का काम चालू हो गया ना। सर, बट लोग अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं ना कि उधर पे हमने कंप्लेन की है, बट आपके थ्रू कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, वो हमने कर दिया है, और माइन मैनेजर से आप बात भी कर सकती हैं। सर, मैंने आपका उन्हीं से, व्हाट्सएप नंबर है, दे दूं मैं आपको माइन मैनेजर का नंबर? सर मेरी बात भी हुई है उनसे, बट उनने बात नहीं की इस टॉपिक में कुछ भी, उनने फोन कट कर दिया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है देन। तो इसीलिए आप नहीं, अभी मुझे, बैठे हुए हैं ऊपर में। जी, ऊपर में माइन मैनेजर बैठे हैं, और उन्हीं के फैसले के आधार पर हम लोग कोई भी कदम उठाते हैं। हाँ जी। सर वो बात नहीं करना चाहते हैं।
नहीं ऐसा नहीं होता जी, माइन मैनेजर तो बात करेंगे ही। सर मैंने उनसे कहा और हमारे संवाददाता ने भी बात की, मैंने उनसे बात खुद की अभी फोनो कॉल पे, बट उनने ये बोला कि मैं बात नहीं कर सकता, मैं आपको एक और किसी कर्मचारी या अधिकारी का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कीजिए। बट उनने आपका नहीं, आपका तो हमें हमारे संवाददाता के थ्रू नंबर मिला है, बट उनने सीधे फोन कट कर दिया। नहीं, पर उस मामले में अब देखो, बड़े साहब ने नहीं किया, मैं लगाता हूँ फोन उनको जी। आप सर आप इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं, ये आप बस बता दीजिए। देखिए, हमारे तरफ से सफाई अभियान के लिए सिविल डिपार्टमेंट को बताया गया है, क्योंकि डायरेक्टर का भी चिट्ठी लगा है ना आपके साथ साथ, है ना जी। और वहाँ रोड बनाना है, नाली सफाई करवाना है, और जो गंदगी अगल बगल दिख रही है वो, तो उसके लिए टीम लगा दी गई है, और क्या बोलते हैं कि सिविल डिपार्टमेंट उसमें अपना वो कर रहा है जी। जैसे ही 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, हम उसका रिप्लाई कर देंगे जी। अभी सर काम चालू नहीं हुआ है? नहीं, काम चालू हो गया है जी। एक भाईजान है, उसको ठेका दिए हैं उसका। जी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू सर। जी, ओके। अब देखना ये होगा कि मॉयल में काम करने वाले मजदूरों को गंदगी से निजात मिल पाती है या फिर गंदगी में ही रहकर बीमारी का शिकार होना पड़ेगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।